दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे सड़क से लेकर संसद का संग्राम। जंतर मंतर पर जब लाठियां भांजी जाती हैं, राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं और पीएम मोदी संसद छोड़कर भाग जाते हैं। पूरा सीन आपको दिखाएंगे संसद का। पहले आपको दिखाते सड़क पर क्या सीन होता है। संसद मार्च के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देश भर के युवा जंतर मंतर पहुंचे हैं। कुछ रास्ते में ही रोके गए हैं। जंतर मंतर पर ये लाठियां चलाई जाती हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवानों के हाथों में लाठियां आपको दिखाई दे रही हैं। लाठियां चलाते भी दिखाई दे रहे हैं। एक युवा भिड़ जाता है। ये अपने आप में एक आइकॉनिक सीन था, जहां युवा कहता है कि मारो सर, जितना मारना है मारो। तिरंगा लेकर ये युवा आया था। इसके बाद महिला कांस्टेबल के हाथ में वो तिरंगा दिखाई देता है। जवान अड़ जाता है कि संसद तो जाना है, जितना मारना है मारिए। उसके बाद सुरक्षा बल हल्का बल प्रयोग करते हैं। इसको लेकर भी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा विपक्षी सांसद क्या करते वो भी आपको दिखाते हैं। जब जंतर मंतर पर बल प्रयोग की खबर वायरल होने लगी तो दिल्ली पुलिस का क्या बयान आया है वो भी अपने आप में मजाकिया दिखाई देता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मीडिया के कुछ सेगमेंट में यह खबर फैलाई जा रही है कि वायलेंस किया गया और जंतर मंतर पर लोगों को डिटेन किया गया है। यह खबर झूठी बताई है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपको जानकारी दी जाती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट करने वालों के साथ प्रोफेशनली हैंडल किया जा रहा है। यह दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा वाला कोई सीन नहीं हुआ। यानी एकाध लाठी चलाने को दिल्ली पुलिस हिंसा नहीं मानती। एकाध लाठी किसी पर भी चलाई जा सकती है, युवाओं को पीटा जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि विजुअल अपने आप में पूरी कहानी को बयां करते हैं। आगे दिल्ली पुलिस कहती कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और दिल्ली पुलिस को सहयोग करे। उसके बाद एक और खबर सामने आती है। यह आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की खबर। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। सौरभ दास ने कहा कि हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब भारी जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है, कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर नारेबाजी हो रही है, वो सीन भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस जनता पार्टी ने ये मेट्रो स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया है और लिखा है कितने मेट्रो स्टेशन, कितने जंतर मंतर, कितने आजाद मैदान बंद करोगे, हमारा देश क्रांति की भूमि है। और कांग्रेस जनता पार्टी ने सीन दिखाया है मेट्रो स्टेशन के अंदर का, जहां देखिए आप क्या हो रहा है। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर नारेबाजी हो रही है क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन के जो एग्जिट गेट हैं वो बंद कर दिए गए। तो युवाओं को परेशानी हुई जंतर मंतर आने में, लेकिन युवा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और गांधीवादी तरीके से मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और कुछ युवा तो गांधी बनकर भी आए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है। इस तस्वीर में आखिरकार क्या दिखाई देता है, ये तस्वीर आप देखिए। क्या पुलिस वाले इन व्यक्ति पर भी लाठी चला सकते हैं? गांधी बनकर आए हैं, गांधी में पूरा रंग कर आए हैं, संविधान की किताब हाथ में दिखाई दे रही है और महात्मा गांधी की आंखों में आंसू दिखाए हैं इस युवा ने। तो क्या कोई पुलिस वाला इन पर भी लाठी चला सकता है? लाठी चलाते वक्त अगर लोकतंत्र की लाज रखते हैं तो हाथ कांपने चाहिए। तो ऐसी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली से सामने आ रही हैं। युवा शांतिपूर्ण तरीके से संसद पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस रास्ता रोकने में जुटी हुई है। युवाओं के समर्थन के लिए अब सांसद भी सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर यह खबर आप देखिए। डिंपल यादव, प्रिया सरोज सहित समाजवादी पार्टी के सांसद भी जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसके बाद पोस्टर हाथ में लेकर क्या नारे लगाते हैं। पोस्टर में लिखा गया है नीट है या चीट है, पेपर लीक। ये डिंपल यादव के हाथ में पोस्टर है और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। क्या कहते हैं जरा सुनिए। तो नारेबाजी करते हुए युवाओं के समर्थन में निकलते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कि नौजवानों की बात को सरकार को मानना चाहिए, जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। और बात एक मंत्री की नहीं है, नौजवान खिलाफ होगे तो आपका सांसद भी नहीं आएगा कोई। आप समझो नौजवान कितनी 51% आबादी है देश की।
इनको नाराज करके अगर 51% लोग आपके खिलाफ है तो आपका एक विधायक भी जीतेगा। आप क्या बात सोच रहे हो? ये नौजवान है, जो पुलिस का जवान यहाँ खड़ा है, जो एसीपी यहाँ खड़ा है, जो दरोगा यहाँ खड़ा है, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ हैं मास्क लगा के, या वो घर में इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांग को सुन ले। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो, चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद मोदी सरकार को समझाते हैं कि मांगे मानने में ही भलाई है। वही संसद में क्या होता है? संसद में शुरुआत में जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो मशहूर हस्तियां दुनिया में नहीं रही, उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौन व्रत खत्म होता है, तूफान आ जाता है संसद में। और जैसे ही तूफान की शुरुआत होती है, राहुल गांधी खड़े होते हैं, विपक्षी सांसद खड़े होते हैं, काम रोको प्रस्ताव लेकर आते हैं, डिमांड करते हैं कि सारा काम रोककर राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो देश के प्रधानमंत्री कैसे भागते हैं, सीन आपको दिखाते हैं। उसके बाद ओम बिरला कैसे भड़क जाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी कैसे जाते हैं संसद छोड़कर, वो वाला सीन आप देखिए। ये मौन व्रत यहां पर किया जा रहा है। अब ओम शांति कहते हुए मौन व्रत खत्म कराते हैं ओम बिरला। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए, ये देखिए जैसे मौन व्रत खत्म होता है, हंगामा होने लगता है। देखिए पीएम मोदी निकल गए, पीएम मोदी निकल गए। कैमरा एकदम से बदल दिया जाता है, कैमरे का एंगल जब पीएम मोदी निकलने लगते हैं। दोबारा आप देखिए, ये देखिए यहां पर पीएम मोदी निकल जाते हैं। जैसे ही राहुल गांधी और विपक्षी नेता सवाल करने लगते हैं, चर्चा की मांग करने लगते हैं, पीएम मोदी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। परंपराओं को पालन करना। संसद सत्र की शुरुआत से पहले मजाक उड़ाया था राहुल गांधी का कि 28 साल के युवाओं ने अंतरिक्ष में झंडे गाड़े हैं, 56 साल के युवा की बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पर राहुल गांधी के सवालों का सामना करने से पहले ही पीएम मोदी निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी सांसद खड़े होकर चर्चा की मांग करते हैं। समय देता हूं और उसके बाद ओम बिरला जी का प्रवचन शुरू हो जाता है। लोगों की जन आकांक्षा अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी मान्य सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। तो यहां पर स्पीकर साहब कहते हैं, जब विपक्षी सांसद वेल में आ जाते हैं तो कहते हैं कि जन आकांक्षाओं को ऊपर रखें। तो जन आकांक्षाओं को ऊपर रखकर ही तो डिमांड कर रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा की जाए, तुरंत चर्चा की जाए, युवाओं के मुद्दे पर, पेपर लीक पर चर्चा की जाए। तो क्या ये जन आकांक्षाओं का मुद्दा नहीं है? आगे क्या कहते ओम बिरला, जरा सुनिए। आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्षी सांसद लगातार जब मुद्दों की बात करते हैं, काम रोको प्रस्ताव को मंजूर करने की बात करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर हमेशा की तरह उनकी डिमांड को नहीं मानते। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? युवा सड़कों पर हैं, देश के बेहद गंभीर सामने हैं। तो क्या जो काम रोको प्रस्ताव है, क्या उसका इस्तेमाल लोकसभा स्पीकर नहीं कर सकते? एक आध बार तो विपक्ष की मांग भी मान लेनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।